हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैफरन स्मोक। आज हम बनाने जा रहे हैं फराली पैटीज। यह पैटीज हम नवरात्रों में बनाकर खा सकते हैं, जो कि एकदम सात्विक होती है। इसे हम नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आलू की टिक्की जैसी यह पैटीज होती है, जो बहुत ही कुरकुरी और स्वादिष्ट बनती है। इसे हम हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो आप कोई भी व्रत त्योहार कर रहे हो या फिर आप इस नवरात्रि में इस रेसिपी को ट्राई कर कर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पैटीज बनाने के लिए हमें उबले हुए आलू लेने हैं। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा उबला आलू लेना है। उसे हमें अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। तो हमने यहाँ पर एक बड़े आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कद्दूकस किया हुआ आलू कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हमें इसमें मिलानी है नमक स्वाद अनुसार। हमने यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। साथ में ही अब हमें इसमें मिलाना है साबूदाना। तो हमने भिगोया हुआ साबूदाने का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। इसके साथ ही अब हमें इसमें सिंघाड़े का आटा मिलाना है। तो हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह 3 बड़े चम्मच अरारूट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हमें इसमें चिली फ्लेक्स मिलानी है। तो हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि 1 छोटी चम्मच है, उसका इस्तेमाल किया है। अब हमें सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हम पैटीज की या आउटर लेयर यानी बाहर की लेयर बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बहुत ही कम चीजों का इस्तेमाल किया है। और देखिए, हमने इसे अच्छा नरम एकदम गूंथ लिया है। एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि हमें ठंडे हुए उबले आलू का इस्तेमाल करना है। हमारी डो अब तैयार हो गई है। इसे अब ढककर हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए पेटीज के अंदर भरने के लिए उसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमने 2 छोटे उबले मसले हुए आलू का इस्तेमाल किया है। उसके साथ ही हम उसमें 1/4 कप नारियल का बुरादा मिला रहे हैं। साथ में ही हमें इसमें मिलानी है 1/4 कप पीनट पाउडर, यानी कि भुना हुआ जो मूंगफली होता है उसे हमें पाउडर मिलाना है। साथ में ही इसे तीखा चटपटा टेस्ट देने के लिए हम इसमें 3 हरी मिर्च को कूट कर मिला रहे हैं। आप हरी मिर्च का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही हमें इसमें सेंधा नमक मिलानी है। सेंधा नमक मिलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमने इसकी जो आउटर लेयर बनाई है उसमें भी अच्छा खासा नमक मिलाया है। तो नमक ध्यान से डालें। इसके साथ ही अब हमें इसमें काली मिर्च मिलानी है। तो हमने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच काली मिर्च को कूट कर इस्तेमाल किया है। साथ में ही अब हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच काजू का टुकड़ा। तो हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिलाया है। अब साथ में ही हमें इसमें किशमिश मिलानी है। तो हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच किशमिश भी मिलाया है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है पैटीज में। साथ में ही अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। तो हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चीनी मिला रहे हैं। जी हाँ, चीनी जरूर डालें, ये बहुत ही मस्त वाला टेस्ट देता है। इसके साथ ही अब हमने इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्तियां मिलाई हैं। और साथ में ही अब हमें इसे खट्टा मीठा चटपटा टेस्ट देने के लिए इसमें नींबू मिलाना है। तो हमने यहाँ पर आधे नींबू के रस को निचोड़कर इसमें मिला लिया है। इस पैटीज का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, जो कि खाने में तीखा चटपटा और खट्टा मीठा सब स्वाद देता है। तो नवरात्रों में ये जरूर बनाएं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस मिश्रण को हमने अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है, और देखिए हमारी ये मिश्रण बनकर यहाँ पर तैयार है। और यह स्टफिंग हमें अब बाहर वाले जो आउटर लेयर हमने बनाई थी आलूओं की, उसमें अंदर भरनी है। अब हमें हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेना है, और इस जो स्टफिंग को हमने तैयार की है, इसकी एकदम छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। जैसे कि हम कचौड़ियों में भरते हैं, वैसे ही एकदम छोटी छोटी हमें बॉल बना लेनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारी आलू के मसालों का यहाँ पर बॉल बना लिया है। अब चलिए जो डो हमने पहले से तैयार करके रखा था उसे देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डो अच्छी तरह से अब तैयार हो चुका है। अब हाथों में हमें हल्का सा घी लगाना है। घी लगाने के बाद अब हमें हाथों में अच्छी तरह से इसे मल लेना है, और अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर लोई बनानी है। जैसे कि हम रोटी बनाते वक्त लोई लेते हैं जितना बड़ा, उतना बड़ा ही हमें यहाँ पर लोई लेना है। हाथों में अच्छी तरह से इसे घुमा लें, ताकि यह बिल्कुल फटे हुए ना दिखें, एकदम अच्छी तरह से बराबर हो जाए। अब हमें इन्हें बीच से
हल्का सा चपटा करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसे चारों तरफ से थोड़ा पतला कर लेना है, जैसे कि मोटी सी पूड़ी होती है ना, बस वैसे ही। अब हमें इसके अंदर जो हमने स्टफिंग बनाकर रखी थी, छोटी छोटी जो बॉल्स हमने बनाई थी, उसे भर देना है। और कचौड़ियों को जैसे हम चारों तरफ से घुमाते हुए बंद करते हैं, वैसे ही हमें इसे चारों तरफ से घुमाते हुए अब बंद कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसे पूरी तरह से करके आपको दिखाया है। ऐसे ही करके हमें सारी पैटीज अपनी तैयार कर लेनी है। इस बात का ध्यान रखें कि जब हम इसे बना रहे हों तो ये एकदम चिकना हो या फटा हुआ ना हो, वरना ये तेल में हो सकता है कि फट जाए। ऐसे फटनी तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है फट जाए, इसीलिए एकदम इसे चिकना कर ले। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने हाथों से इसे पूरी तरह से चिकना कर लिया है। ऐसे ही करते हुए हमें अपनी सारी पैटीज को तैयार कर लेना है। हमने सारी पैटीज यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें पैन में ऑयल गरम करनी है। आप इस समय घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें थोड़े से सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे अरारूट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने पैटीज बनाई थी उसे इस आटे में अच्छी तरह से लपेट ले। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैसे इसे अच्छी तरह से आटे के साथ लपेट लिया है। और इसकी जो एक्स्ट्रा डस्ट हो उसे झाड़ दे। उसके बाद अब हमें मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई करना है। तो हमने इसे फ्राई करना शुरू कर दिया है। इन पैटीज को बनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। और 3 से 4 मिनट में ही ये काफी कुरकुरे और सुनहरे हो जाएंगे। पैटीज को ऑयल में डालने के बाद तुरंत इसे ना पलटे, इसे कम से कम 30 सेकेंड बाद ही पलटे। 30 सेकंड बाद आप जब अपने पैटीज को पलटेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं, हल्के से ये गोल्डन हो चुके होंगे। अब हमें धीरे धीरे करते हुए अपनी पैटीज को अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से कुरकुरा कर लेना है। तो 3 से 4 मिनट में ही आप देखेंगे कि हमारी पैटीज का रंग कुछ इस तरह से हो जाएगा। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हमारी पैटीज बिल्कुल फटे नहीं है और एकदम गोल्डन और क्रिस्पी बन चुके हैं। तो देखा दोस्तों, हमने कितनी आसानी से नवरात्रि के लिए यह शानदार पैटीज बना ली है। आप इसे हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, यह खाने में बहुत ही जबरदस्त लगती है। तो कोई भी व्रत त्योहार हो या फिर इस नवरात्रि, इस फराली पैटीज को बनाना आप बिल्कुल ना भूलें। आप इसे बनाकर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।